वजारत दाखिला नेशनल पुलिस ब्यूरो में भर्तियों का ऐलान हुआ है, जिसमें प्राइमरी, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, ग्रेजुएशन, मास्टर, कोई भी आप लोगों की क्वालिफिकेशन है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें ढेर सारी वैकेंसीज हैं और डिफरेंट टाइप्स की, जिसमें अकाउंट ऑफिसर, एडिशनल डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, कैशियर, कंप्यूटर ऑपरेटर, डिप्टी डायरेक्टर, डिस्पैच राइडर, ड्राइवर्स, ऑफिस असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, साइंटिफिक ऑफिसर, स्टीनोग्राफर, यूडीसी यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क। अच्छा जी, इसकी मुकम्मल डिटेल जो है, कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, क्या तरीकेकार है, सब कुछ आप लोगों को गाइडलाइन इस वीडियो में मिल जाएगी। आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सभी को ढेर सारी कामयाबी अता फरमाए। बहुत सारे दोस्त जो है ना, वो बाज़ औक़ात कहते हैं कि हमें ना समझ नहीं लगती कि कैसे अप्लाई करना है। आप ना मुकम्मल गाइड कर दिया करें कि कहां से एप्लीकेशन निकलती है और किस तरह से अप्लाई करना होता है। मैं आपको इस वीडियो में ना मुकम्मल बताऊंगा। बाकायदा ऑफिशियल जो नेशनल पुलिस ब्यूरो की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से जाकर आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने अप्लाई करना है और किस पोस्ट का कैसे अप्लाई करना है। सारी चीजें जो है ना इसमें क्लियर हो जाएंगी। इंशाल्लाह आप लोग दुआएं देंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में बता दिया करें कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है, अच्छी लगी है कि नहीं अच्छी लगी, या कोई इंप्रूवमेंट मैं लेकर आऊं। मेरी कोशिश होती है कि आपको इतनी हद तक समझा दूं डिटेल के साथ कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो और आपका कोई अच्छा रोजगार लग जाए। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबका अच्छा रोजगार लगाएगा। आप लोग भी आमीन लाजमी कह दिया करें, कमेंट सेक्शन में आमीन बोल दिया करें ताकि सबको पता चले कि ये इज्तिमाई दुआ हो रही है। तो चलिए अब हम जो है ना वो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं आप लोगों के लिए तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ऑफिशियली जो अनाउंसमेंट हुई है, इसकी जो एडवर्टीजमेंट है वो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ली है। यहां पर आप लोग देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो सारी वैकेंसीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले नंबर पर है एडिशनल डायरेक्टर डिजिटल फोरेंसिक, और इसके लिए जनाब एक पोस्ट है और मिनिमम आप लोगों की क्वालिफिकेशन जो है वो एमफिल होनी चाहिए। और एज, अच्छा मैं ना सारी चीज़ें नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत लंबी डिटेल है, तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। अभी आप लोगों में सिखाना है कि कैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है। तो जस्ट इतना बता देता हूं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन एमफिल, और इसके साथ बाकी चीज़ें जो है ना वो आप लोग साथ साथ पढ़ते जाएं। और आप लोगों की मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 40 ईयर्स होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है जी डिप्टी डायरेक्टर, इसके लिए एक पोस्ट है और मिनिमम आप लोगों की एमफिल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, फॉरेन मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस में, और मैक्सिमम एज लिमिट 35। उसके बाद आगे चलते हैं जी तीसरे नंबर पर। मिनिमम क्वालिफिकेशन आप लोगों की बीएस या फिर बीई इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट है इसकी 30 ईयर्स। उसके बाद साइंटिफिक ऑफिसर है, साइंटिफिक ऑफिसर के लिए मिनिमम बीएस बीई कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स। उसके बाद साइंटिफिक ऑफिसर है ऑडियो वीडियो डीप फेक, इसके लिए मिनिमम बीएस बीई, सेम वही हैं तीनों पोस्ट की, और एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स। उसके बाद आगे चलते हैं छठे नंबर पर। यहां पर है जी मिनिमम ऑफ बीएस बीई इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एज लिमिट है 30 साल। उसके बाद साइंटिफिक ऑफिसर, ये भी साइंटिफिक ऑफिसर, ये भी साइंटिफिक ऑफिसर, ये भी साइंटिफिक ऑफिसर, सबकी एक जैसी है तकरीबन। इसमें है जी एमएससी बीएस और इसमें भी एमएससी बीएस, और 30 ईयर्स जो है आप लोगों की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 30 ईयर्स जो है वो आप लोगों की एज होनी चाहिए। उसके बाद दोबारा फिर से साइंटिफिक ऑफिसर और इसमें एमएससी या बीएस और एज लिमिट 30। उसके बाद दोबारा से साइंटिफिक ऑफिसर, एज लिमिट 30 और एमएससी बीएस। इसके बाद साइंटिफिक ऑफिसर एमएससी बीएस, एज लिमिट 30। उसके बाद आ जाता है साइंटिफिक ऑफिसर नारकोटिक्स। अच्छा, ये साथ ना आप लोग पढ़ते जाइएगा कि किस चीज़ का साइंटिफिक ऑफिसर है। यहाँ पर लिखा आ रहा है, ये सारी चीज़ें जो है ना ये आगे इनमें लिखी है। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, नारकोटिक्स, फायर आर्म्स एंड टूल मार्क्स, एक्सप्लोजिव्स, ये सारी चीज़ें जो है ना ये साथ लिखी हुई हैं। अच्छा जी, काम तो बड़ा ख़तरनाक है, बाकी अल्लाह ताला खैर करे। जो भी इसमें सिलेक्ट होता है अल्लाह ताला बाकियों का भी अच्छा सबब लगाए। अच्छा जी, इसमें है डीएनए एंड सीरोलॉजी साइंटिफिक ऑफिसर, एमएससी बीएस और मैक्सिमम एज 30। दोबारा से साइंटिफिक ऑफिसर पॉलीग्राफ, इसमें एमएससी बीएस 30 ईयर्स एज होनी चाहिए। उसके बाद साइंटिफिक ऑफिसर्स पैथोलॉजी, इसमें भी एमएससी बीएस, एज लिमिट 30। उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट
और इनकी है जी MSc BS, एज लिमिट 28। उसके बाद दोबारा साइंटिफिक असिस्टेंट, अब असिस्टेंट शुरू हो गए हैं। जितने भी असिस्टेंट हैं ना, ये 1 2 3 4, इनका सबका MSc BS और 28। उसके आगे भी देख लेते हैं कि क्या है। आगे भी सारा ऐसे ही है। साइंटिफिक असिस्टेंट जो है ना, वो सारी डिफरेंट कैटेगरीज में है साइंटिफिक असिस्टेंट, और इनकी भी एज लिमिट 28 और MSc BS होनी चाहिए सबकी। उसके बाद आगे चलते हैं जी। असिस्टेंट डायरेक्टर, इसकी है जी फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, HRM MCOM स्टैटिस्टिक्स, 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स। उसके बाद अकाउंट्स ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर की 5 साल रेलिवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए जनाब, और इसके साथ आप लोगों का किसमें, फाइनेंस और अकाउंट्स के अंदर। उसके बाद एज लिमिट जो है वो 30 साल एज लिमिट होने चाहिए। स्टीनोग्राफर के लिए आप लोगों की जो बैचलर, अच्छा जी, सेकंड क्लास या फिर ग्रेड C बैचलर्स डिग्री आप लोगों के पास होनी चाहिए, और HEC से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, और 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टीनोटाइपिस्ट, स्टीनोग्राफर, यार एक्सपीरियंस नहीं भी होगा ना, फिर भी आप लोग अप्लाई कर दिया करें, क्योंकि बाज़ औक़ात जो है ना, वो एक्सपीरियंस के बगैर भी लोग बहुत सारे सिलेक्ट हो जाते हैं, तो इसलिए आप लोग एक्सपीरियंस की टेंशन ना लिया करें। उसके बाद आप लोगों का जो टेस्ट होगा ना, इसमें वो इस तरह होगा कि 80 अल्फाज, 80 वर्ड्स जो है ना वो पर मिनट शॉर्ट हैंड, एंड 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग जो होगी कंप्यूटर पे उसकी होनी चाहिए, और 90% एक्यूरेसी और कंपेरेबल फिगर्स ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑन कंप्यूटर, लिटरेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT का आप लोगों को हाउ नो होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल। उसके बाद असिस्टेंट के लिए मास्टर की डिग्री होनी चाहिए या फिर BS की सेकंड डिवीजन में, और एज लिमिट 28 साल। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर की है जनाब सेकंड क्लास बैचलर्स होना चाहिए सेकंड क्लास में, या फिर ग्रेड C होना चाहिए, और एज लिमिट 25। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में एज लिमिट 25, और इंटरमीडिएट विद अ टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट। अच्छा जी, ये देखिए इंटरमीडिएट की भी आ गई। इसमें आप लोग अगर ग्रेजुएशन की है, जैसे एसोसिएट डिग्रीज वाले स्टूडेंट्स कहते हैं जी कि एसोसिएट डिग्री की वैल्यू नहीं है, अगर आपने एसोसिएट डिग्री की है ना, तो आप लोग इसमें डेफिनेटली आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट को ना देखें, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। एसोसिएट डिग्री वाले भी अप्लाई करें, जिसने BA BSc किया है वो भी अप्लाई करें, जिसने मास्टर किया है या बैचलर किया है वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। अच्छा जी, उसके बाद ड्राइवर्स आ जाते हैं। इनके लिए सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट सेकंड डिवीजन और इक्विवेलेंट, यानी आप लोगों का मैट्रिक होना चाहिए, और 5 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, और 25 साल एज लिमिट है। 5 साल का यार गैप होता है, आप लोग 25 से 30 साल भी अगर एज है ना, तो फिर भी आप लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। डिस्पैच राइडर जो है, यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट सेकंड डिवीजन, वही आप लोगों का डिस्पैच राइडर के लिए भी मैट्रिक होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल होनी चाहिए, और मोटरसाइकिल जो है ना, आप लोगों का मोटरसाइकिल का लाइसेंस जरूर होना चाहिए। इसका तरीकेकार ये है, अच्छा जी, यहां पर लिखा है एप्लीकेशंस शुड रीच ऑन द गिवन एड्रेस विद इन 15 डेज ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट को तकरीबन 2-4 दिन हुए हैं आए को, और आप लोगों की जो लास्ट डेट होगी ना, होप सो आप लोगों की 28 फरवरी तक इंशाल्लाह आप लोगों की ये लास्ट डेट है। 28 फरवरी से पहले पहले आप लोगों ने एप्लीकेशन पोस्ट करवानी है। जिस पोस्ट के लिए भी आप एप्लीकेशन सबमिट करवाना चाहते हैं ना, जब आप लोगों ने वो एप्लीकेशन सारी कर लेनी है फिल, उसके बाद जब पोस्ट करवाने लगेंगे तो पोस्ट जो लिफाफा होगा, इनवेलप होगा, उसके ऊपर पोस्ट का नाम लाजमी लिखना है, ठीक हो गया। उसके बाद देखते हैं जी, यहां पर लिखा है कि आप लोगों ने ना, ये जो वेबसाइट दी गई है ऑफिशियल वेबसाइट है, ये interior.gov.pk/careers। तो यहां पर आप लोगों ने जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, वो मैं आप लोगों को तरीकेकार बता देता हूं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उस लिंक को आप लोग ओपन करें। उस लिंक को जब आप ओपन कर लेंगे ना, तो डायरेक्टली आप लोग इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे। जब आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे तो सबसे ऊपर यहां पर देखिएगा, ये
अभी जो सारा मैंने गाइड किया वो ये है, ठीक है। यहां पर आप लोगों ने अच्छा करना क्या है कि यहां से आप एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं जो मैंने अभी ओपन करके आप लोगों को दिखाई है, और पब्लिश, इस एडवर्टीजमेंट की पब्लिश डेट जो है वो 14 फरवरी है। तो 14 फरवरी से 15 दिन लगा लें तो 28 फरवरी लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों ने यहां पे क्लिक करना है तो आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल करें। उसके साथ चीजें जो कुछ भी लिखा है आप लोगों ने ना थोड़ा एडवर्टीजमेंट को ना इसकी जो इंस्ट्रक्शंस नीचे जो हिदायत दी होती हैं ये सारी पढ़ लीजिएगा काइंडली, ताकि आप लोगों को हाउ नो हो कि क्या चीजें साथ लगानी है, क्या लेकर जाना है, और इसके साथ एप्लीकेशन के साथ और क्या कुछ करना है। और उसके बाद आप लोगों ने ना ये पोस्टल एड्रेस दिया गया है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल फोरेंसिक्स एजेंसी NFA, प्रोजेक्ट प्लॉट नंबर 1227 एंड 28 ऑपोजिट पुलिस लाइन H11 4 इस्लामाबाद। यहां पर आप लोगों ने ना पोस्ट ऑफ या आप लोग खुद करवा सकते हैं, या आप लोग TCS करवा दें, या फिर जो गवर्नमेंट का जो पोस्ट ऑफिस होता है उनके थ्रू भी करवा सकते हैं। तो ये आप इनसे करवा दें, और जैसे ही आप लोगों की शॉर्ट लिस्टेड होगी आप लोगों को बुला लिया जाएगा, टेस्ट ले लिया जाएगा, और उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो ये क्राइटेरिया है आप लोगों के इस वैकेंसीज के लिए जितनी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की हैं। बाकी मजीद कोई अपडेट्स आती रहेंगी इंशाल्लाह, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएंगी। आप लोग चैनल को यार लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे जो है ना मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से अपडेट्स लाता रहूं, और आप सबको जो है ना वो अच्छे से गाइड करता रहूं, और आप लोगों का अच्छा रोजगार लग जाए। तो अब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई बात जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका भी जवाब दे दिया जाएगा। अब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।